उठ कौन बोलेगा, भाग कौन बोलेगा, बैठ कौन बोलेगा? तो इसका ही इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो गया। तो ये क्या का, ये किस काम का है? ये किस काम का है? ये कुछ काम का नहीं है। ये कब काम करेगा? जब ये काम करेगा। और बहुत सारे लोगों का यही काम नहीं करता, यानी सोच काम नहीं करती। उसकी सोच कैसी है? उसकी इम्यून सिस्टम खराब। इम्यून सिस्टम खराब होने से क्या होता है? उसको वायरस झट से, अभी बोलते ना वायरस घुस गया अंदर, बोलते कि नहीं बोलते? वायरस घुस गया, क्या हो गया? इधर इधर इधर, हाँ बस क्या होता है? कौन सा वायरस है? कुछ नहीं कर सकता है। अभी कोई तो आके बोल जाएगा हमको, यानी खाना खिला के गया ना। अभी अगर अपना इम्यून सिस्टम खराब है तो क्या होगा? उसका वायरस फटाक से अंदर घुस जाएगा। और हम कहाँ बैठेंगे जाके? मेरे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारे लोग मुझे बोलते तो कुछ नहीं कर सकते। ये क्या होगा? वायरस, बराबर है ना? तो जैसा आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, उससे भी पहले आपकी दिमाग की इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी करो। क्योंकि अगर सक्सेसफुल होना है तो दिमाग की इम्यून सिस्टम को अच्छा करना बहुत जरूरी है। इसकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर वो बढ़ाओगे तो ये बिजनेस कर सकोगे, बड़ी सोच रखोगे तो ही ये बिजनेस कर सकोगे। भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी कविता के दो शब्द मैंने लिखे वहां, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो आप भी, अगर आपका मन अभी भी छोटा है तो उसको एक तो बड़ा करो, नहीं तो ये नेट सब छोड़। पियर अपना ऐसे ही रहता है कि आप टाइम पास करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हो। टाइम पास करने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं आए। सीरियस अगर आप है बिजनेस के बारे में, तभी आपको यहाँ पे होना चाहिए। और अगर आप सीरियस है तो ही आप बड़े सोचोगे, तो ही आप बड़ा सोचोगे, और तो ही आप अच्छा पैसा कमाओगे। सपना, करियर, पैसा, आइडेंटिटी, जो भी आपको चाहिए ना, वो सभी मिलेगा जब आप आपकी सोच को क्लियर। आप में से कितने लोग किसान हैं? किसान कितने लोग? तकरीबन 70-80% लोग किसान, बराबर? चलो फिर आप जल्दी से मुझे बता पाओगे, ये दोनों जमीन में यहाँ पे फोटो लगे, इसमें अंदर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? एक बंजर है और एक बंजर है, दूसरी उपजाऊ। चलो ये बंजर जो जमीन है, ये बंजर क्यों हुई है? बंजर क्यों होती है जमीन? बहुत लोगों को लगता है मेहनत नहीं करने से, बहुत लोगों को लगता है पानी नहीं होने से, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो आज भारत में है जमीन बंजर होने का, वो क्या है? रसायन, बराबर? केमिकल फर्टिलाइजर्स का अतिरिक्त वापर जो जहाँ पे होता है, यूज जहाँ पे होता है, वो जमीन बंजर होती है। पता है ना सबको, है ना? तो ये जमीन बंजर क्यों हुई है? केमिकल डाला। अभी 2 मिनट के लिए ऐसा मानते हैं कि अपना जो ये दिमाग है, ये भी एक खेत क्या है? तो अभी अपना खेत कैसा है? ऐसा है कि ऐसा है? समर्पण, पहले बोलने से पहले समर्पण बन जाए, ताकि आपको आके कुछ बोलो ही नहीं, है ना? हमारा कैसा खेत ऐसा है कि ऐसा है? हरा है। कितने लोगों का हरा है? थोड़े, इतने सारे लोगों का हरा है। तो जो लोगों ने हाथ खड़ा किया था उनको मैं सवाल पूछता हूँ, नए लोग जो है ना वो जवाब देंगे। हरे हरे खेत वाले स्कूल गए हो? स्कूल जो लोगों ने हाथ खड़ा किया था उनको पूछो, पढ़ाई की है, पास हुए हो? तो छोटा सा सवाल पूछता हूँ, इजी है। सूरज पता है? सूरज उगता कहाँ से, डूबता कहाँ पे? कहाँ पे सीखा है? कहाँ पे सीखा है? हाँ, किसने सिखाया? अरे सिखाया किसने भाई? तुम नहीं सिखाया ना, मास्टर नहीं सिखाया ना। तो सच है कि गलत है? और बोलते हो हरा है अपना।
एक गलत चीज जो सीखी है स्कूल में, अभी भी वही सीख रहे हो। इतनी छोटी सी सीख तो नहीं समझ पाए ना हम लोग। तो इतनी सी छोटी सी गलत चीज जो है, क्योंकि आपको पता है सूरज जगह से हिलता नहीं है, हिलता कौन है? तो दिखता ऐसा है कि पूरब से आ रहा है, पश्चिम से जा रहा है, बराबर कि नहीं? असल में सूरज उगता और डूबता भी पता है। जिन्होंने हाथ खड़े किए उनको पता है, पता है? फिर भी बोल रहे हो आपने हरी है। तो इतनी चीज, छोटी सी चीज दिमाग से हटी नहीं है बचपन से। ये क्या है मालूम? केमिकल है जो बचपन से हमारे दिमाग में गया। ये बंजर क्यों हुआ है? केमिकल लोचा है। क्या है? क्या केमिकल है? पैर उतनी ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर। क्या है ये? बहुत बड़ा केमिकल जो बचपन से अंदर क्या है। बोलना आसान है, करना क्या है? इधर क्या है? अब इतना केमिकल डाला है बचपन से, अब ये जिंदगी में कभी भी ऐसा होगा क्या? जब तक उसके ऊपर काम नहीं करोगे तब तक। ये तो कैसे रहेगा? बंजर। अब ये बंजर जमीन जो है ना अपना, वहां पे कोई तो दिनेश गोरे जैसा लीडर आता है, एक जबरदस्त बीज लेके आता है। बीज कौन सा? 16 लाख रुपए का बीज अभी डालता है। 16 लाख क्या करेगा बंजर जमीन में बीज डाल? बंजर जमीन में बीज डाल के करेगा क्या? बीज क्या हो जाएगा? बेचारा सूख जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। सड़ेगा तो नहीं, पानी नहीं होगा, सूख तो जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन अंदर जाएगा, उगेगा नहीं? उगेगा। और फिर आप लोग क्या बोलेंगे? उसने मेरे को गलत बीज दिया। बीज गलत है कि अपनी जमीन गलत है? हाँ? बीज गलत है कि जमीन गलत है? जमीन गलत है। तो क्या करना पड़ेगा? तो अभी भी अगर लगता है कि मेरी हरी है, हाँ, उपजाऊ है, हाँ, अभी भी लगता है हरी है, उपजाऊ है, तो अभी अपना बीज होगा कि नहीं होगा चेक करो। चेक करो, तुरंत समझ में आ जाएगा उपजाऊ है कि बंजर है। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा? उपजाऊ बनाना पड़ेगा। अभी उपजाऊ कैसे बनाते हैं जमीन को बंजर? हल से तो नहीं होगा, जेसीबी लाना पड़ेगा उसके लिए। वो 6-8 इंच का ऊपर का पूरा हटाना पड़ेगा। वो क्या है? बंजर वाला काम। नीचे क्या मिलेगा? उपजाऊ वाला जमीन, बराबर है। अभी उसमें तो जेसीबी चला सकते हो, यहाँ पे कौन सा जेसीबी चलेगा? यहाँ पे कौन सा जेसीबी चलेगा? देखो, जब तक ये सोच नहीं बदलोगे ना, ये जेसीबी काम नहीं करेगा। अपना जेसीबी क्या है? सोच है। अपना जेसीबी ऐसे ट्रेनिंग्स होते हैं, अपना जेसीबी ऐसे लीडर्स होते हैं जो आपके पास आते हैं, आपके यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, आपको कुछ तो सिखाते हैं। ये जो सीखे हैं, जो मिलती है ना आपको, ये सीख ही आपकी जेसीबी की तरह काम करती है, जो आपकी बंजर जमीन को हटाने का काम करेगी। तभी आपको नीचे मिलेगी वो उपजाऊ वाली जमीन, जहां पे फिर आप डालोगे ना 16 लाख वाला, 3 साल के अंदर उग के रेडी हो जाएगा 16 लाख। क्लियर? तो अभी कितने लोगों की हरी है? अभी बोल, अभी सब क्या कहते हैं? अभी समर्पण के आगे हो। अभी नहीं है, लेकिन करेंगे सर, इतना तो बोलो। अभी कितने लोगों को हरी करनी है? अभी सबको हरी करनी है। तो क्लियर है क्या करना पड़ेगा? देखो, ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि बस नहीं तो क्या होता है ना, नॉर्मली जो ट्रेनर आते हैं, लीडर आते हैं, वो स्टेज पे खड़ा रह के क्या करते हैं? जो भी आपने देखा रहेगा, बड़े बड़े बाकी कंपनियों के ट्रेनर भी आते हैं, वो क्या करते खड़ा है स्टेज पे? तो चाबी मारते ना आपको,
मोटिवेशन 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 मोटिवेशन। आइए, मोटिवेशन से क्या होता है? मोटिवेशन से क्या होता है? एनर्जी आ जाता है, लेकिन वो एनर्जी रहता कब तक है? बैतूल जाते जाते खत्म हो जाता है ना। बैतूल जाने के बाद वापस, है ना? क्यों? क्योंकि वो कैसा होता है ना, देखो आप अपने घर पे कभी हैप्पी बर्थडे बनाया बच्चों का? बर्थडे बनाते हो ना घर पे? नहीं मनाते? हाँ तो बोलो, नहीं तो ना बोलो। मनाते हो कि नहीं मनाते हो? मनाते हो। क्या क्या करते हो बर्थडे के टाइम? बच्चे का बर्थडे है तो क्या करते हो? बच्चों का बर्थडे, उसके दोस्त को बुलाना है तो क्या करते हो? डेकोरेशन करते हैं। डेकोरेशन में क्या क्या करते हैं? केक लाते हैं। डेकोरेशन में क्या करते हैं? हाँ, बलून फुगाते हैं। बराबर, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? बलून फुगाना। बराबर की? अभी ये बड़े बड़े फूगे फूले हुए बलून मिलते हैं क्या बाजार में? इतने बड़े बड़े फूगे हुए बलून रेडीमेड मिलते हैं? कभी देखा दुकान में आपने? देखा है कि फूगे हुए बलून है, आपको घर जाके कुछ नहीं करना है, बस लटका देने का उसको। मिलते नहीं? मिलते। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? फुगाना पड़ता है। कैसा मिलता है बलून? कैसे मिलता है? खाली बलून मिलता है। आप उसको घर लेके आते हो पैकेट में, 50 बलून लेके आए, और घर आके क्या करते हो? किससे बुलाते हो? अभी पहले मुंह से बुलाते थे, हम जब छोटे थे तो मुंह से बुलाते थे। अभी क्या मिलता है? पंप मिलता है ना। अभी पंप भी लाते हो, 50 बलून लाते हो, घर बैठ के 1 घंटा भर क्या करते हो? हवा 50 बलून रेडी, अभी लगा दिए, सब डेकोरेशन रेडी। बच्चे का बर्थडे हो गया, केक कट गया, लोगों को क्या खाने का दिया वो खा गया। अभी वो बलून जो फुगाया आप लोगों ने, वो कितने साल तक ऐसे रहता है? कितने साल? 1 साल? 2 साल? नहीं, कितना? 6 महीना? वही मैं बोल रहा हूँ, हवा कब तक रहता है? 1 साल रहता है? 1-2 दिन बस, 2 दिन के बाद? अभी किसी किसी बलून का तो बेचारे का नसीब भी अच्छा नहीं होता है, कोई को तो फूलते फूलते फूट जाता है, और कोई फूल भी गया तो आपके बच्चों, आपकी जो बच्चा है उसके दोस्त आते हैं ना बदमाश वाले, वो जाते जाते क्या करके जाते हैं? पिन मार के जाते हैं ना उसको, तो बेचारा उसका नसीब खराब है, वो तो आधा घंटे में ही पंक्चर हो गया, बराबर कि नहीं? और जो बच्चा है, जिसका नसीब अच्छा है, वो उस रात को वैसे ही रहता है जैसा फुलाया था। दूसरे दिन सवेरे आप उसको देखोगे ना तो वो आधा हो जाता है, उस दिन रात को देखोगे ना तो बिल्कुल इतना सा हो जाता है, और अगले दिन सुबह जब उठोगे ना तो जैसा चिपका के रहता है वैसे ही लटकते रहता है। होता है, ऐसे होता है। अगर आपने निकाला नहीं उसको तो जो आपने उसको चिपका दिया ना वहां पर वहीं पे रहता है, लेकिन कैसे रहता है? ओरिजिनल। ओरिजिनल कैसा? जैसा दुकान से लाया था वैसा। दुकान से कैसे लेके आए थे? खाली वाला। तो 2 दिन के बाद कैसे रहता है? खाली लटका हुआ रहता है, लेकिन ओरिजिनल वाला रहता है कि नहीं? ऐसे होता है ना। तो बाकी जो कंपनियां है ना वहां पे भी यही कार्यक्रम है। वो वहां की जो लीडर होते हैं ना वो ऐसे खाली बलून लेके इधर बिठाते हैं आके, 2 बलून। आप लोग कौन हो? 2 बलून खाली वाले, और किसी एक लीडर को, ट्रेनर को बुलाते हैं, वो आता है अपना पंप लेके, मोटिवेशन, भरो हवा भरो हवा भरो हवा। 2 घंटे के बाद आप कैसे सब लोग? दुनिया को आग लगा लूंगा, जला डालूंगा। क्यों? क्या हो गया? तो आपने मोटिवेट कर दिया हम तो एकदम मोटिवेट। अभी खुद क्या करने का बोलो। दूसरे दिन, उस दिन रात को, और अगले दिन सवेरे। इसी होता है ना। तो अगर मोटिवेशन से आपके अंदर में हवा भरूंगा ना तो ऐसे होने वाला 2 दिन के बाद। इसलिए मैं मोटिवेशन में बिलीव नहीं करता। पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। आपको 16 लाख से ज्यादा कोई भी चीज मोटिवेट नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा मोटिवेशन क्या है? वो जो इंस्पिरेशन आता ना अंदर से,
इंस्पिरेशन समझते हैं, प्रेरणा जिसको बोलते हैं। तो जो इंस्पिरेशन जब आपको अंदर से आएगा ना, वो आपकी सबसे बड़ी, बाकी सब हवा वाला खेल जो कि मैं करने के लिए नहीं आया। तो आप सोचो कि यहाँ बैठ के कोई तो धाप धूप धूम धूम करेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके दिमाग के दरवाजे खिड़कियां खोलने में ज्यादा विश्वास रखता हूं। क्योंकि वो अगर खुल गई ना, तो किसी ने भी आके आपको हवा मारने की जरूरत नहीं है। आप अपना अपना काम करोगे। मोबाइल है सबके पास, उसको चार्जिंग के लिए कहाँ लेके जाते हो? दुकान में लेके जाते हो चार्जिंग करने के लिए। मैंने मोबाइल लिया, खत्म हो गया, दुकानदार के पास गया, इसको चार्जिंग करके दे। वापस घर पे आया, यूज किया, दूसरे दिन वापस दुकान के पास, खत्म हो गया बैटरी, चार्जिंग करके दे। ऐसा करते हो? क्या करते हो? आपके पास होता है चार्जर? सबके पास होता है? एक ही नहीं है, सबके पास है ना। अपना मोबाइल है तो चार्जर भी अपना ही है। बहुत सारे लोग तो लेके आते हैं, उनसे नहीं मिला तो भी चलेगा, पहले मेरा मोबाइल चार्ज होना है। तो मोबाइल चार्ज होने का इतना ध्यान रखते हो, खुद का क्या करने का? ये मोबाइल किसका है? और इसको चार्जिंग के लिए क्या लेके जाते हो? दिनेश गोरे साहब, खत्म हो गया चार्जिंग। महेंद्र पाटिल साहब, खत्म हो गया चार्जिंग। क्या करते हो? मोबाइल किसका है? ये मोबाइल किसका है? चार्जर किसके पास चाहिए? क्या मैं आऊं हर बार? दिनेश गोरे आना चाहिए हर बार? पाटिल साहब आने चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अरे क्या होना चाहिए भाई? मोबाइल मेरा है तो चार्जर भी है क्या आपके पास? मोबाइल वाला नहीं पूछ रहा हूँ, ये मोबाइल का, ये मोबाइल का चार्जर किसके पास? हाँ, है आपके पास? अब तो बैटरी डाउन नहीं होता है। साइकिल लेने के बाद मेरे मोबाइल पे सब दिखता है, हर एरिया का दिखता है, पूरा इंडिया का दिखता है। एक खाली नाम डालूंगा ना आपका, आपकी सारी कुंडली आ जाती है वहां। कुंडली बोलते हो? आपका नंबर डालूंगा ना, पूरा कुंडली आ जाता है। आपका नंबर मेरे पास नहीं, ऐसा मत सोचो। मेरे पास 17 लाख लोगों का रेफरेंस नंबर, कितना? 17 लाख। मुझे बस आपका एक आगे का नाम डाल दिया ना, मेरा आपका रेफरेंस नंबर मेरे मोबाइल पे आ जाता है। डालूंगा ना, आपकी पूरी 15 दिन की कुंडली मेरे सामने आ जाएगी। फिर मुझे पता चलेगा आपका चार्जर आपके पास है किसी और के पास। क्योंकि जिसका चार्जर उसी के पास होता है ना। और बिजनेस कैसे करता है? और बोलता बहुत है, मेरे नाम का 2 लाख रुपया लिख लो सर, इस साइकिल में कुछ भी हो जाए मैं करूंगा। साइकिल लेने के बाद ज्यादा कुछ नहीं हुआ सर, बाकी वो खाली पीछे वाला एक जीरो छूट गया। एक जीरो छूट गया, नहीं कितने का धंधा किया आपने? 30,000 रुपया। और बोलते कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, एक जीरो छूट गया खाली। यानी क्या हो गया? यानी एक तो आप सीरियसली बिजनेस करने के लिए नहीं आए हो, और अगर सीरियसली बिजनेस करने के लिए आए हो तो आप गलत टारगेट लेके चल रहे हो, जितनी शायद आपकी कैपेसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई तो दिनेश गोरे आके आपके मीटिंग में आया, वो कुछ तो चिल्ला चाली किया 2 घंटा, और आपके अंदर क्या भर गया? हवा। फिर आपको लगता है नहीं यार मैंने भी करना चाहिए, फिर अभी तो 2 लाख करके ही रहूंगा। फिर वो ठीक से बोलो कितना करने का? नहीं आप 2 ही लाख लिखो। वो वापस सोचता होगा कितने? अरे सर आप लिखो, होगा मेरे से। तो साइकिल के बाद एक जीरो कम आ गया सर। क्यों? अभी 2 दिन के बाद हवा किधर है? 2 दिन के बाद हवा किधर है? तो ऐसी चीज है तो पंप भी साथ में रखो ना भाई। हाँ, अपना पंप साथ में रखो। 16 लाख समझते हो? 16 लाख समझते हो? 16 लाख की कीमत समझते हो? मिलेगा तो कैसे लगेगा? मिलेगा तो कैसे लगेगा?
आज आधा लोग तो सोचने लगे अभी सच में मिला तो हाँ क्या क्या करूंगा, है ना। अभी हाँ बोलने का भी फुर्सत नहीं, आप ही से सोच रहा हो सच में अगर मेरे को मिल गया, सच में मिल गया, तेरे को मिलने वाला है, अगर ठीक से करोगे तो 100% मिलने वाला। क्लियर? सोच को पहले ये करो, ये चीज ध्यान रखो कि ये एक सीरियस बिजनेस है, ये टाइम पास वाला काम नहीं है। अगर आप सच में अपना टाइम दे रहे हो तो उसको इस ढंग से दो, इस तरीके से दो कि सच में आपको भी 3 साल में वो चीज मिलना चाहिए। संतुष्ट, सेटिस्फाइड मत रहो। तो उसके बाद और एक चीज जो आप में बदलाव आपके अंदर आना चाहिए, जो मेरे हिसाब से वो ये है कि जिस ढंग से हम लोग काम करते हैं वो तरीका हमको बदलना है। अभी हम लोग क्या काम करते हैं, अब वो पुराना तरीका क्या है काम करने का। जो क्वेश्चन पूछता हूं फिर आपको तरीका समझ में आ जाएगा। अपने पास कितने प्रोडक्ट, सही सही जवाब जो देगा ना उसके लिए ताली बजाऊंगा, पक्का बोलने का, बराबर गिनती बराबर होना चाहिए। अपने पास कितने प्रोडक्ट हैं? आपके पास कितने प्रोडक्ट? मैं नए लोगों को पूछ रहा हूं, पुराने लोग मेरे को कितना आता है ये मुझे समझाने का जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत होशियार हो, आपने बहुत बड़ा बिजनेस किया है, आप लाखों रुपए का धंधा करते हो, मेरे को मालूम है। नए लोगों को बात करनी। अपने पास कितने प्रोडक्ट हैं? सही सही जवाब देने वाले को मैं उसके लिए ताली बजाऊंगा। मैंने बोला कितने प्रोडक्ट कितने आपके पास? 65 है। 65 कितने? 65 बोला अभी, 65 बोला। सच में कितना है? 62। कोई तो 62 बोल रहा है। चलो कितने हैं? 63। हाँ कितना है? 64। अभी एक काम करो, ये जो वहां पे बैठे खड़ा हो, रोटे रोटे 3 रोटे, अभी इसके लिए ताली बजाओ। क्यों ताली बजाओ? इसने सही जवाब दिया है। इसने बोला 1। कितने कितने कितने? मैंने क्या पूछा था आपको? आपके पास कितने प्रोडक्ट? जवाब क्या है? मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है और वो है पैसा। नेक्सप के पास 64 रहेंगे, 65 रहेंगे, मेरे को नहीं पता। नेक्सप के पास कितने हैं? 64 रहेंगे, 65 रहेंगे, जितने भी है। मेरे पास प्रोडक्ट एक ही है, वो है। और उसके लिए अगर मैं यहाँ पे आया हूं ना तो मैं 16 लाख तक जाऊंगा। अगर लोगों की खेती अच्छी करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूं ना तो मैं मजदूरी करते रहूंगा। अगर लोगों की तबीयत सुधारने के लिए मैं यहाँ पे आया हूं तो मैं 16 लाख रुपया, हम यहाँ पे परमार्थ करने के लिए नहीं आए हैं। समझ गए? समझ गए? हम यहाँ पे अपना अपना स्वार्थ साधने के लिए आए हैं। इतना कर सकते हो? आपसे मैं बात कर रहा हूं, आपके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे लिए कर रहा हूं, क्योंकि उसके पीछे मेरा स्वार्थ है। लेकिन 20 साल में ये बिजनेस जो मैंने अकेले चालू किया था 20 साल पहले, अब ये मैंने 18 लाख लोगों तक पहुंचाया है। तो 18 लाख लोगों के पास अच्छे प्रोडक्ट गए कि नहीं गए? अच्छे लोगों के 18 लाख लोगों के घर में सेहत अच्छी हुई कि नहीं हुई? तो मेरे हाथों परमार्थ हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मैंने उसके लिए काम नहीं किया, मैंने मेरे स्वार्थ के लिए काम। मैं स्वार्थ के लिए काम करता गया, परमार्थ अपने आप होता गया। तो अपने पास प्रोडक्ट कितने हैं? क्या है? उसके लिए आप यहाँ पे आए हो तो वेरी गुड। लोगों की खेती सुधारने के लिए आए हो तो खेत पे रहो, होटल ट्रेनिंग हॉल में आने की जरूरत नहीं। समझ गए? क्लियर? यहाँ पे क्यों आए हो? पैसा, मेरे सपने, मेरा परिवार, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, क्लियर? उनकी जिंदगी में परिवर्तन आना चाहिए, इसलिए मुझे पैसा कमाना है। और इसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है, उसका नाम है क्लियर।
और ये पैसा कमाने के लिए मैं नेटसर्फ के साथ काम करता हूं, तो नेटसर्फ ने जितने भी प्रोडक्ट दिए हैं वो लोगों के पास देना मेरा काम है। इतना सिंपल बिजनेस, इतना सिंपल बिजनेस है। तो पुराना स्टाइल क्या है अपना? पुराना स्टाइल क्या है? लोगों खेत में जाओ, छिड़काव करके दिखाओ, रिजल्ट निकालो, फिर उसको दवाई बेचो, बराबर है? बराबर है कि नहीं? तुमको लगा मैं भूल गया इनको इतने साल के बाद। मास्क करके बैठे फिर भी पहचान ना, हम लोग लोगों को नहीं बोलते क्योंकि हम लोगों के धंधे में है। लोगों के खेत में जाओ, छिड़काव करो, रिजल्ट अच्छा आया, दवा बेचो, क्या करें आप लोग? बंधुआ क्या कर रहे हो? मजदूरी क्या कर रहे हो? तो सीरियस क्यों हो गए? गलत बात कर रहे हो क्या? सीरियस सच में बोलो इसलिए सीरियस हो गए? अरे मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ऐसा हो गया क्या? हो गया तो अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए जल्दी से क्या गलत हो रहा है। तो ये सिस्टम नहीं है। देखो हमारा जो सिस्टम है, 16 लाख रुपए अगर आपको कमाना है तो 16 लाख रुपए आपको किसान कमा के नहीं देने वाला, खेती वाला प्रोडक्ट कमा के नहीं देने वाला, नेचुरल कमा के नहीं देने वाला है। 16 लाख रुपए कौन कमा के देने वाला है? कौन कमा के देने वाला है? कौन कमा के देने वाला है? बोलो बोलो बोलो। अपना नेटवर्क कमा के देने वाला है, मेरा टीम कमा के देने वाला है। तो मेरा स्टाइल क्या होना चाहिए? लोगों के खेत में जाने का या टीम खड़ा करने का? स्टाइल क्या होना चाहिए? टीम खड़ा। और वो टीम खड़ा करने के लिए नेटसर्फ ने हमको एक करियर पाथ दिया है ना? क्या है करियर पाथ? जो भी कोई नया बंदा नेटसर्फ में आता है, बिगिनर बोलते हैं ना उसको हम लोग, जो भी बिगिनर है या फिर लाइटनिंग स्टार है, उसको हम लोग क्या करते हैं? सक्षम या लेडीज रहेंगे तो अस्मिता, बराबर है? वो L1 करता है, फिर उसको हम लोगों को L2 कराना होता है। L2 कराने के बाद एक तो उसको क्लब नेटसर्फ में डालो, ये तो 6 महीने के बाद जो फास्ट टैग आएगा उसमें डालो, बराबर है? उसके बाद जैसा जैसा उसका क्लब बढ़ता है, वो स्टार लेवल पे आता है, यानी 50 रुपए कमाता है, तो वो स्टार कहलाता है। स्टार होने के बाद सबसे मेन फायदा है कि उसको कंपनी के बाकी के जो प्रोजेक्ट है, जिसको आइकॉन बोलते हैं, मिशन कैप बोलते हैं, उसमें उसको एंट्री मिलता है। तो फिर उसमें लेके जाते हैं, आइकॉन कराते हैं, मिशन कैप कराते हैं, यानी 1-19 करते हैं, फिर 2-19 करते हैं, फिर 4-19 करते हैं, फिर 6-19 करते हैं, और 6-19 के बाद उसको 8-19 तक लेके जाते हैं। ये है नेटसर्फ का करियर का पाथ। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इससे आगे जाते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यहां तक जाते। हम लोग क्या करते हैं? मैं बोलता हूं आपको, आप लोग क्या करते हैं? अभी ये पाटिल साहब ने, दिनेश गोरे ने आपको एक ऑफर दे दिया है ना, L1 के लिए ऑफर, L1 के लिए ऑफर था ना, L1 L2 के लिए ऑफर था। L2 का एचओ ज्यादा होता है या L1 का ज्यादा है? वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बोलूं। ऑफर दे दिया, आपको ऑफर मिल गया, आप क्या करते हो? आपकी टीम में जाते हो और लोगों को पकड़ते हो। अभी लोग कौन को पकड़ते हो ये बोलना शायद गलत है, आप बकरे पकड़ते हो। बकरा 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 समझते हो? बकरा काटते हैं जिसको, वो बकरा समझते हो ना? आप क्या करते हो? क्या करते हो आप लोग? 25,000 में लो, तो रेलवे स्टेशन में खड़ा था ना, आपने दिखा 10 का 5, 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 10 का 5। आप क्या करते हो? 25 में L1, 25 में L1, 25 में L1। अरे भाई जल्दी जल्दी मौका छूट ना जाए। 25 में L1, 25 में L1। कितना करते हो? कितना करते हो? हमारा 10, इसका 15, इसका 20, L1 हो गया। अरे बढ़िया हो गया। अभी अगले महीने में,
क्या होता है मैं पूछ रहा हूँ, क्या करना है वो नहीं पूछ रहा हूँ, होता क्या है ये मैं पूछ रहा हूँ। अगले महीने में क्या होता है? अपन वापस वही 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5, नया एलवन, नया बकरा, नया बकरा, नया बकरा, काटो 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 काटो, हो गया। उसके अगले महीने में पुराने वाला किधर गया? जिसको एलवन किया था वो, 2 महीने पहले जिसको एलवन किया था वो किधर है? पिछले महीने में जिसको एलवन किया था वो किधर है? और हम किधर है? नया एलवन, नया एलवन, नया एलवन। अरे आपसे कितने एलवन करोगे तो आप 16 लाख तक जाओगे? कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्यों? आप टीम खड़ा करने के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप बकरे काटने के लिए काम कर रहे हो। तो बकरा क्यों काट रहे हो? 10 लोगों का एलवन हो गया ना, अपना 2.5-3 लाख रुपए का धंधा हो गया, अपना पे आउट सेट। काम किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए। काम पे आउट के लिए कर रहे हो, काम टीम बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे। अगर आपको टीम बढ़ानी है तो आपने पिछले महीने में अगर 10 एलवन किया है तो अगले महीने में आपको वो 10 लोगों को L2 करना है कि नहीं करना? और L2 करने के लिए आपको जेब से खर्चा करना है, क्या करना है? वही करेगा ना, आपको उसको मदद ही करना है ना। क्या करना है? उसको बैठ के समझाना है। L1, अभी L1 जिसको आप करते हो उसको क्या बोलते हो? आप क्यों L1 करना है उसको? जिसको आप L1 करते हो उसको आप क्या बोल के L1 कराने के लिए बोलते हो? उसको क्या समझाते हो आप लोग? क्यों? मैंने, अगर आप मेरे पास अगर बोले L1 होना है, मैं आपको पूछूंगा मुझे L1 होके क्या मिलेगा, तो आप क्या बोलते हो? कितना? क्या बोलते, क्या बोलो ना। आप उसको पैसा बोलते हो, सीधा फिगर बोलते हो? तुझे पैसा मिलेगा ऐसा बोलते हो या तुझे बोनस 5,000 मिलेगा ऐसा बोलते हो? क्या बोलते हो आप बोलते क्या हो? क्या बोलते ही नहीं हो? हाँ, के पास टीम आएगी ऐसा बोलते हो? 8% कमीशन मिलेगा ये बोलते हो? और बोनस भी मिलेगा ये भी बोलते हो? और क्या बोलते हो? उसको कभी आप ये बोलते हो 3 साल के बाद ये लगेगा तुमको? क्या बोला? 8%, 5,000 रुपए का बोनस, अगली बार करेगा तो 1 जनरेशन का बेनिफिट। वो क्या करता है? लेकिन अगर आपने उसको इस तरीके से बोला, अगर मैं आपके पास आता हूं आपको सक्षम बनाने के लिए, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि ये नेटसर्फ का जो बिजनेस है, ये नेटसर्फ का जो बिजनेस है, ये टीम बिजनेस है, ये टीम वर्क का बिजनेस है, ये टीम बिल्डिंग का बिजनेस है। और ये टीम बनाने के लिए, आपकी टीम बिल्ड करने के लिए नेटसर्फ ने आपको कुछ टूल्स दिए हैं। याद रहेगा तो याद रखो, जिसको दिमाग पे भरोसा है वो याद रखो, जिसको दिमाग पे ज्यादा भरोसा नहीं है उसको हम लोगों ने पेन और पैड दिया हुआ है ना, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा निर्भर, ये आत्मनिर्भर वाला काम इधर नहीं करना, क्योंकि ये भूल जाता है बात। क्या बोलूंगा मैं आपको? नेटसर्फ में अगर आप आए हो और अगर आपको 16 लाख रुपए तक नेटसर्फ देती है, वो अगर आपको कमाना है तो नेटसर्फ ने आपको कुछ टूल्स दिए हुए हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है फास्ट ट्रैक, जिसमें आप जब आते हो और उसमें अगर आप 1000 दिन रहते हो तो 1000 दिन के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा? 1 करोड़ मिलेगा। लेकिन फास्ट ट्रैक में आने के लिए आपके पास एक छोटा टीम होना बहुत जरूरी है। आपको फास्ट ट्रैक में हर महीना कुछ टारगेट कंप्लीट करना जरूरी है, और वो टारगेट आपका पूरा होने के लिए जो टीम आपको बनानी है, वो टीम बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है? तो आपको खुद का सक्षम करना होता है। क्लियर? ये सक्षम जब आप करते हो तो 25-25 लाख रुपया नहीं बोलना है, उसको बोलना है 5-5 डायरेक्ट सेल निकालना है। लेफ्ट साइड में 5, राइट साइड में 5, टीम 1 में 5, टीम 2 में 5, 10 डायरेक्ट सेल आप करोगे तो आप 25-25 हजार से ज्यादा बिजनेस करते हो, आपका सक्षम भी होता है। साथ में ही आपके पहले जनरेशन में 10 लोग भी आ जाते हैं, जिसका बेनिफिट आपको फास्ट ट्रैक में जाने के बाद भी मिलेगा, और ये सक्षम रिपीट करोगे तो भी मिलेगा। कैसे लग रहा है अभी? कैसे लग रहा है मैं जो बोल रहा हूं? और आपको अगले महीने में क्या करना है?
आपको अगले महीने में खुद का L2 करना है, और L2 करने के लिए आपको 50,000 का बिजनेस नहीं करना है, आपको आपके टीम 1 में 1 और टीम 2 में 1 L1 करना है। तो L1 1 करेगा इधर तो 50,000 आ जाएगा, इधर 1 L1 होगा तो 50,000 आ जाएगा। बात तो वही है, लेकिन हम लोगों ने उसको क्या बोला है? लोग बिजनेस पैसा नहीं कर रहे उसको, हम लोग क्या बोल रहे हैं? टीम ग्रो करो, इधर 1 L1 कर, इधर 1 L1 कर। और वो दोनों L1 कैसे होने चाहिए? 25,000 रुपया करके होने चाहिए, या 10 डायरेक्ट सेल करके होने चाहिए। 10 डायरेक्ट सेल करके अगर वो होते हैं तो उनके भी पहली जनरेशन सेट होगी, आपकी सेकेंड जनरेशन में 20 लोग आ गए, यानी आपका भी जनरेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया? समझ रहे हो? क्योंकि अगर टीम ही नहीं बना रहे हो तो धंधा लाके कुछ फायदा नहीं। आपको अगले महीने में, अगले साल में, 10 साल के बाद आपको जाना पड़ेगा फील्ड, क्योंकि आपने टीम तो बनाई नहीं। क्लियर? समझ रहे हो? तो क्या होना चाहिए? सक्षम बनना है, 10 डायरेक्ट सेल करके बन बेस्ट, पहला जनरेशन भी सेट हो जाएगा, तुम्हारा सक्षम भी हो जाएगा। अगले महीने में 2 L1 बनाने का, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, उनके भी 10 डायरेक्ट सेल करके लो, बराबर है? तो आपका L2 भी हो गया। अगली बार का फास्टैग कब आएगा? जुलाई में। तो जुलाई तक क्या करना है? फिर फरवरी से जो L1 है वो L2 करो, जो L2 होता है उसके नीचे तो L1 करो, जो L1 नए हुए हैं उसको अगले महीने में L2 करने के लिए बोलो, वो L1 L2 करेगा, उसके नीचे वापस नए L1 आते रहेंगे। ये अगर आप कर सकते हो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 5 महीने में अगर आप ये करते हो तो आपका टीम बनेगा कि नहीं बनेगा? और इस बार तो 3 महीने का और एक चीज दिया है ना कंपनी ने, आप जनवरी, फरवरी, मार्च क्या दिया है? क्लब नेट्स दुबई भी दिया है, बराबर है ना? तो क्लब नेट्स दुबई भी साथ में है आपने, तो उसका दुबई का क्लब नेट्स भी होने वाला है। L1 L2 L1 L2 होता जाएगा, टीम भी आएगा। तो फिर ये जो लोग इस तरीके से काम करते करते ऊपर आएंगे, उनकी टीम बनेगी कि नहीं बनेगी? वो जुलाई का फास्टैग के लिए रेडी होगा कि नहीं होगा? आपको उसको जुलाई में उसको चाबी मारना पड़ेगा फास्टैग के लिए, वो या फिर खुद सक्षम हो जाएगा फास्टैग के लिए, क्योंकि उसके पास टीम हो गया ना पूरा। इतनी टीम के साथ तो वो आराम से फास्टैग में एंट्री कर सकता है। तो जुलाई में उसको बस इतना ही बोलना है, 1,000 एक दिन का जो मैंने आपको बोला था, 1,000 दिन में 1 करोड़, वो चालू होता है फास्टैग में एंट्री करने के बाद, और वो चांस तुमको है जुलाई में। अभी वो करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि 6 महीना आपने क्या किया उसके साथ? 6 महीना आपने क्या किया उसके साथ? उसकी सोच को बड़ा करने का काम किया आपको। क्योंकि हम लोग उसको ये नहीं बोलते 25,000 का और 5,000 का बोनस ले, हम लोग उसको बोलते हैं ये चीज तुमको टीम सेट करने के लिए करनी है, ताकि 3 साल के बाद तुम कहाँ होने चाहिए? जब छोटा होता है तभी संस्कार करना होता है। बेटा कॉलेज में जाने के बाद बाप बोलेगा ना संस्कार करता हूं, तो बेटा में बाप नहीं, बेटा संस्कार करता है बाप के ऊपर। तो जब छोटा होता है तभी उसको बोलना है L1 क्यों करना है, क्योंकि L1 करेगा, टीम बनेगा, L2 में जाएगा, नीचे L1 होगा, तेरी टीम बढ़ती जाएगी, और आने वाले फास्टैग में 6 महीने के बाद तुझे फास्टैग में एंट्री मिलेगी। जिस दिन तू फास्टैग में आएगा, तेरा 1,000 दिन चालू हो गया, उसके बाद 1,000 दिन मैक्सिमम तू उसमें रहने का। तेरे घर में कितना पैसा आएगा? महीने का कितना आएगा? अभी ये उसके दिमाग में अगर गया तो वो L1 होने के बाद संतुष्ट होगा या L2 के लिए ट्राई करेगा? अभी ऐसा होता है? अभी जो L1 हुआ है वो खुद होके आपके पास फोन करता है कि मेरा L1 L2 करना है करके? अभी कैसे कभी हुआ है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके दिमाग में आपने डाला ही नहीं है। और डालते तो क्या होगा? टीम बनेगा कि नहीं बनेगा? तो छोटा सा चेंज करना है। टर्नओवर के लिए काम मत करो, लाख रुपया आना चाहिए, 2 लाख रुपया आना चाहिए, इसके लिए काम मत करो। लोगों की अचीवमेंट करने के लिए काम करो। ज्यादा से ज्यादा L1 करो, L1 का L2 होना चाहिए, उसके नीचे L1 होना चाहिए। इसके लिए अगर आप काम करते हो कि भाई धंधा तो झक मार के आएगा, धंधे के पीछे मत भागो, काम ऐसा करो धंधा तुम्हारे पीछे भागना चाहिए, बिजनेस तुम्हारे पीछे भागना चाहिए। आप लोगों के साथ रहो, आप टीम बिल्ड करने के ऊपर काम करो, ये टूल्स का इस्तेमाल करके टीम खड़ा करने के लिए काम करो। ये अगर आप करते हो बिजनेस अपने आप
बिजनेस 100% आएगा, क्योंकि आपको पता है मेरे नीचे अगर 10 सक्षम होते हैं तो बिजनेस कितना जाता है? 5 लाख तो जाएगा ना। तो मैं 5 लाख के लिए काम करने से अच्छा है मैं 10 लोगों को सक्षम करने के लिए काम करूं। 5 लाख तो वैसे भी आने वाला है, और अभी 5 लाख के लिए काम करते हो 5 लाख होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप अकेले भाग रहे हो ना 5 लाख के लिए। कल अगर आप 10 सक्षम के लिए काम करोगे तो परसों ये 10 सक्षम आपके साथ भागेंगे नए सक्षम करने के लिए, तो 5 लाख में वो तो 10 लाख भी आएगा, क्योंकि आपके हाथ बढ़ गए काम के। 10 लोगों के साथ आप भागेंगे। समझ में आ गया? अगर ये गलती हो रहा है तो इसको आज ही सुधार, तो कल से नए तरीके से काम करना स्टार्ट करो। फिर आपको ही समझ में आएगा कि आपका टीम कैसे ग्रो हो रहा है। आपको ही समझ में आएगा मेरे नीचे अचीवर कैसे बढ़ रहे हैं, मेरे नीचे फास्ट ट्रैक वाले कैसे बढ़ रहे हैं, मेरे नीचे क्लब नेटवर्क वाला कैसे आ रहा है। तो यही आपका टीम बनेगा कल जाके, क्योंकि इसके होते ना शेर के मुंह को खून लगता है, तो लोगों को भी अचीवमेंट का खून लगना चाहिए, उसको आदत पड़नी चाहिए अचीवमेंट की, वो रहना नहीं चाहिए बिगैर अचीवमेंट के। और ऐसे लोग अगर आपके पास है जो खुद के अचीवमेंट के लिए काम करेंगे, अरे भाई साहब आपका तो धंधा वैसे भी आएगा, धंधे के लिए मत भागो। ये सारे टूल्स हम लोगों को दिए हैं, बराबर ना? कौन से टूल है? कौन से टूल है? सक्षम अस्मिता। उसके बाद ये फाउंडेशन है अपना, बिल्डिंग का फाउंडेशन है, क्योंकि सक्षम अस्मिता अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप आपकी 16 लाख की बिल्डिंग आराम से बांध सकते हो। उसके बाद दूसरा टूल क्या है अपने पास? क्लब नेटवर्क, जो 3 महीने के लिए है दुबई का। तीसरा टूल क्या है अपने पास? फास्ट ट्रैक, जो एक लर्निंग प्लस आपको एक अच्छा स्टेबल करियर का कमा के देता है। उसके बाद जो भी 50,000 के ऊपर है यानी स्टार आया वो लोग हैं, उनके लिए आइकॉन दिया है, मिशन क्या दिया है, क्लियर? इतने सारे टूल्स हम लोगों को दिए हैं, बराबर है ना? ये टूल्स का इस्तेमाल करके ये टूल्स का इस्तेमाल करके हम लोगों को क्या खड़ा करना है? धंधा या टीम? टीम खड़ा करोगे, बिजनेस अपने आप खड़ा होने वाला है। समझ में आ गया? उसमें एक चीज मैंने ऐड किया हुआ है टूल्स में, उसके ऊपर मैंने लिखा है क्लब लेवल। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको? ताकि जो लोग आपके बिगिनर है, लाइटनिंग स्टार है, उनके दिमाग में आज से ही ये डालना चालू करना है कि मुझे जल्दी से जल्दी 50,000 तक पहुंचना है। और तुझे क्या बनना है? स्टार बनना है, क्योंकि स्टार बनने के बाद आइकॉन मिलता है। आइकॉन का बेनिफिट क्या है? बाकी लोग अकेले दुबई आएंगे, जो आइकॉन अचीव करेगा वो अपनी पत्नी को या पति को साथ में लेके आ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आइकॉन होने के बाद उसको सिंगल है, उसको कपल का टिकट मिलता है, बराबर है? मिशन कैप का बेनिफिट क्या है? तो मिशन कैप जो होता है वो जितने भी क्लब नेटवर्क वाले हैं, आइकॉन वाले हैं, वो आएंगे। क्लब नेटवर्क वाले सिंगल आएंगे, आइकॉन वाले बीवी को लेके आएंगे, 3 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे और निकल जाएंगे। और जो मिशन कैप वाला है उसके लिए कंपनी एक रात का अलग से खास इंतजाम करती है वहां, स्पेशल हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए। बेनिफिट अच्छा है कि सारी जनता निकल जाएगी, जनता निकल जाएगी ना, गर्दी बोलते भीड़ निकल जाएगी। फिर जितने मिशन कैप वाले हैं वो मियाँ बीवी मस्त होटल, उसका पूरा एक दिन का शेड्यूल कंपनी एक्स्ट्रा बनाएगी। मजा आएगा कि नहीं है? किसको मिलेगा? मिशन कैप होने के बाद। मिशन कैप कौन हो सकता है? जो 50,000 के ऊपर है। अभी अपने लोगों को हम लोगों ने अभी से बोलना स्टार्ट किया, जो बिगिनर है तो उसके दिमाग में क्या रहेगा? जल्दी से स्टार बनना है। हम लोग बोलते क्या उसको 50,000 रुपया कमा, जल्दी से स्टार बन, बोलते नहीं बोलते? हम लोग इतना बोलते 25 5,000 बोनस है ना, अगले महीने में नया बकरा 25 5,000 का बोनस, अगले महीने में 25 काटो, कितने बकरे काटोगे और कितने काटोगे? कहां पे गलती हो रहा है समझ में आ रहा है? इतना भी सुधार करोगे ना आपने, ये सारे टूल्स का इस्तेमाल करके आप एक बेहतरीन नेटवर्क खड़ा कर सकते हो, जो नेटवर्क आपको 16 लाख रुपए कमा के देगा। बच्चों को कैसा प्यार करते हो घर में?
बच्चों से कैसा प्यार करते हो? चॉकलेट मांगता देते हो कि नहीं देते? कुछ चीज मांगता देते हो कि नहीं देते? और टीम वाला कोई मांगता है तो साले तेरे को मैं क्यों? तो कल जाके जिस बच्चे को लॉलीपॉप दिया, जिस बच्चे को चॉकलेट दिया, बूढ़ा होके वो संभालेगा या नहीं संभालेगा पता नहीं है। लेकिन आजकल का वातावरण देख के तो ऐसा लगता है 100 में से 80 लोगों को तो कोई नहीं संभालता है ना। उसका कितना भी लाड प्यार करो, संभालता है? गारंटी नहीं। गारंटी गारंटी है क्या? मैं बच्चों को बहुत प्यार करूंगा, बच्चा मेरे को संभालेगा बड़ा होगा, गारंटी है? लेकिन एक चीज का गारंटी है, अगर ये डाउनलाइन को बच्चे की तरह प्यार करेगा ना, तुमको नहीं चला, तुम्हारा 7 जनरेशन को संभालेंगे ये। आने वाली 7 क्या कितनी भी जनरेशन बैठ के खाएगी अगर इसको आपने आज तैयार किया टीम को, समझ रहे हो? तो जितना प्यार बच्चों को करते हो ना, मैं तो बोलता हूं उससे दुगना प्यार इन लोगों को करो, टीम को करो। यही कल आपको बड़ा बनाएगी। वो बुढ़ापे का सहारा भी यही बनेगी। और जिस बुढ़े को 16 लाख रुपए मिलता ना, उसके बेटे में इतना दम नहीं उसको घर से बाहर निकाले। तो बेटा कितना भी बड़ा होने दो, जब तक बाप है 16 लाख रुपए कमाता है, उसको उठ बोलेगा तो कितना भी बड़ा होने के बाद उठेगा, बैठ बोलेगा बैठेगा, क्योंकि उसको पता है बाप कितना कमाता है और बाप के बाद मेरे को मिलने वाला है। समझ रहे हो? कौन कमा के देगा? टीम कमा के देगा। सोच बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? सोच बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो पैसा कहाँ लगता है? पैसा कहाँ लगता है? अरे भाई पैसा कहाँ लगता है? पैसा पेड़ पे ही लगता है। मिलता उसको है जिसने लगाने का दम है। वो था पैसा कहाँ लगता है? जो बोलता है ना पैसा पेड़ पे लगता है, उसका सोच बदल गया। बोलना आसान है, करना उससे भी मैं पहले पैर फैलाऊंगा, जितने बड़े पैर उससे डबल बड़ी चादर लेके आऊंगा। मेरे को क्या प्रॉब्लम है? बहुत पापड़ नहीं बेलने पड़ते, एक टीम बनाना पड़ता है। और फिर तुम घर पे भी सोओगे ना, खाते में 16 लाख रुपए आए, बीवी को शॉपिंग के लिए लेके जाओगे ना, दिन का 50 आएगा। क्यों? पापड़ बेलने से नहीं आता है, पापड़ बेलने से मजदूरी होता है, टीम खड़ा करने से पैसा आता है। ये अगर इतना सा सोच बदल गया ना, पैसा कहाँ लगता है? एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी आज 17-18 लाख लोगों की टीम है पूरी भारत की है। उसमें से हम लोग क्या करते हैं ना, 16-17 लाख लोगों को बाजू में रख देते, 1 लाख लोगों को पकड़ते हैं। एग्जाम्पल की 1 लाख लोग, कोई बैतूल में है, कोई नागपुर में है, कोई आसाम में है, कोई राजस्थान में है, कोई दिल्ली में है, कोई हरियाणा में है, कोई तमिलनाडु में है, कोई बेंगलोर में, किधर भी है 1 लाख लोग। ये लोग ब्रश करते रोज सवेरे? 1 लाख लोगों की बात करो। 18 लाख में से 17 लाख हम लोगों ने छोड़ दिया बाजू में, बच्चे 1 लाख लोग जो है वो लोग ब्रश करेंगे रोज सवेरे। अगर नेटवर्क के साथ जुड़े तो डेंटल पेस्ट यूज करेंगे, कोलगेट यूज करेंगे? आप लोग कौन से पेस्ट से यूज करते हैं? सब लोग। अगर किसी के घर में कोलगेट मिला तो नहाते किससे हो? शैम्पू कौन सा यूज करते हो? अपना करते हो तो बाहर का करते हो? हाँ, तो 1 लाख लोग ब्रश करेंगे तो डेंटल पेस्ट यूज करेंगे। अभी यूज करेंगे तो खत्म होगा कि नहीं होगा? कितना चलता है? 1 महीना चलता है। अभी 1 महीने में खत्म होने के बाद क्या करेंगे 1 लाख लोग? कोलगेट लेके आएंगे या रिपर्चेस करेंगे? रिपर्चेस करेंगे, 100 रुपया देंगे। एग्जाम्पल के लिए अपना नजदीक वाला स्टॉक पॉइंट है, उसके पास जाएंगे, 100 रुपया जेब से निकाल के देंगे और टूथपेस्ट लेके, अपना डेंटल पेस्ट लेके घर जाएंगे। बराबर है? अभी क्या हो गया देखो, 1 लाख लोगों ने भारत के किसी भी एसपी पे जाके 100 रुपया दिया, पेस्ट लेके गए। यही हो गया ना। बड़ी बात क्या होगी इसमें? बड़ी बात यह है
1,00,000 लोगों ने 100 रुपया दिया, 1,00,000 गुना 100 कितना हो गया? मैं घर से बाहर गया हूं, घर से एक कदम भी बाहर नहीं गया और 1 करोड़ का धंधा हो गया। घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकला हूं, लेकिन 1 करोड़ का बिजनेस हो गया, जिसके ऊपर 6% मिलता है। तो कितना पैसा मिलता है? तो आप ब्रश भी करोगे ना खाली, तो भी मेरे घर में 6,00,000 रुपए आने वाला है। ये पैसे का पेड नेटवर्क आपको देता है, तो पैसा कहां लगता है? कुछ मत करो, एक भी नया ज्वाइनिंग नहीं दिया तो भी चलेगा, खाली पेज भी यूज किया ना लोगों निकल जाके, तो आपके घर में 16,00,000 रुपए आने वाले। ये पैसे का पेड़। लेकिन उसके लिए टीम बनाना जरूरी है, लोगों को खड़ा करना जरूरी है। लोग ही नहीं करेंगे तो दांत कौन घासेगा भैया, ब्रश कौन करेगा? 1,00,000 लोग अगर ब्रश करना चाहिए तो पहला 1,00,000 लोग 1,00,000 लोग कौन लेके आएंगे? जो आप टीम खड़ा करोगे ना 10 लोगों का, वो 10 का 100 हो जाएगा, 100 के 1000 हो जाएंगे, 1000 के ही लाख कल होने वाले हैं। समझ रहे हो? तो फोकस क्या होना चाहिए? बकरा काटने के ऊपर होना चाहिए। कितने बकरे काटने हैं? कितने? क्या टीम खड़ा करने के लिए फोकस किस पे होना चाहिए? टीम के ऊपर होना चाहिए। कल से सुधरेंगे? कल से सुधरेंगे? क्योंकि आप सुधरोगे तभी सब होने वाला है। और आपने अगर ये सोच लिया कि मैं सुधरूंगा तभी होने वाला है। मेरे जैसे कितने भी 30 मार्क आएंगे ना आपको सुधरने के लिए, तो भी आप सुधरने वाले आप नहीं, कोई भी नहीं सुधरता है। क्योंकि कहावत है ना, सुधरेंगे तो अपने आप से, नहीं तो किसी के बाप से भी नहीं, है ना? तो किसको सुधरना है? खुद को। कौन सुधारेगा? खुद। मेरे जैसे कितने भी आएंगे, कल वापस, परसों वापस। सुधरना है? सुधरना है? सबको सुधरना है। तो सबकी हाथ कहां पे आ रही है? आवाज कहां पे आ रही है? सबको सुधरना है? सुधरेंगे? सिस्टम चेंज करेंगे? टीम खड़ा करेंगे? इतना भी कर लिया ना, तो आप आने वाले कुछ महीनों में आपकी टीम का ग्रोथ देखोगे। आप क्या देखोगे? टीम की ग्रोथ देखोगे। क्लियर? चलो, तो ये गोल सेट कर लो, प्लानिंग कर लो। आपके नीचे सक्षम अस्मिता कितने होने वाले हैं, L1 कितने होने वाले हैं, L1 जो हुए हैं उनके L2, वो L2 कैसे जाएंगे, उसके नीचे L1 कैसे आएंगे, कितने लोग आपके क्लब नेट सर्फ जाने वाले हैं। अभी इस बार एक चीज कॉमन है, क्लब नेट सर्फ दोनों के लिए कॉमन है। जो सक्षम अस्मिता है वो भी क्लब नेट सर्फ में जा सकता है, सक्षम अस्मिता करते करते, और जो फास्ट ट्रैक वाला है वो फास्ट ट्रैक करते करते भी क्लब नेट सर्फ में जा सकता है। तो ये सारी चीज का प्लानिंग करो, और जो प्लानिंग किया है उसके ऊपर काम करो। सिर्फ प्लानिंग करने से, सिर्फ पेपर पे लिखने से कुछ होगा नहीं। जो पेपर पे लिखा है, जो प्लानिंग किया है, उसका एग्जीक्यूशन भी करना बहुत जरूरी है। तो वो एग्जीक्यूशन भी करो। हमेशा रोज जो भी काम करते हो उसका रिजल्ट कितना आया, रोज थोड़ा सा चिंतन करने की आदत डालो। आज मैंने दिन भर क्या किया, कितना रिजल्ट आया, और कल इसमें और क्या सुधार होना चाहिए। एक चीज सोने से पहले 10 मिनट रोज करना चालू करो। प्रोडक्टिव रहो, खुद अंदर से इंस्पायर रहो, किसी और के मोटिवेशन पे निर्भर मत रहो। क्लियर? और एक चीज जाते जाते, बहुत लोग बोलते अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा ना। वो पिक्चर आने के बाद तो बहुत फेमस हो गया है ना, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अभी किसी को भी पूछो वो एक ही चीज बोलता है, अपना भी टाइम। और कुछ करेगा नहीं तो टाइम कैसे आएगा? क्योंकि नेटवर्क में आएगा, बोलेगा मेरा अपना टाइम आएगा। 10 साल के बाद बोलेगा मेरा अपना टाइम आएगा। 20 साल के बाद भी वही बोलेगा अपना टाइम आएगा। 40 साल का हो गया फिर भी बोलता है अपना टाइम आएगा। 60 साल का बुढ़ा हो गया फिर भी बोलता है अपना टाइम आएगा। तो 60-70 साल के बाद डॉक्टर के पास जाता है, एडमिट होता है, और डॉक्टर फोन करता है रिश्तेदारों को, बोला इसका सच में टाइम आ गया। ऐसा टाइम नहीं आता है।
क्योंकि टाइम कभी आता, टाइम को लाना पड़ता है, बराबर है ना। तो ये नहीं बोलना है अपना टाइम आएगा, ये आज से बोलना चालू करो, अपना टाइम अपन खुद लाएगा। अपना टाइम अपन खुद लाएगा। तो इसी के साथ इस नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जाते जाते एक ही चीज याद रखिए हमेशा, आज अगर आप सिस्टम से काम करोगे तो जिंदगी भर ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा। सिस्टम से काम करिए, जान लगा के काम करिए, टीम के लिए काम करिए, अच्छा नेटवर्क खड़ा होने के लिए काम करिए, और जो प्लानिंग किया है उसको सक्सेस करने के लिए काम करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर ने अपने बहुत